वो फ्यूचर से आया है ईयर 2036 में। उसने अपने फ्यूचर के बारे में लिखा था और वो मैसेज में लिखता है कि उसके फ्यूचर में जंग छिड़ी हुई है और हर जगह तबाही ही तबाही है। और वो लोग ये भी मानते थे कि हमारा फ्यूचर जो है वो सच में खतरे में है। आज मैं आप सबके साथ टाइम ट्रैवल के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप सबने ज़रूर टाइम ट्रैवल के बारे में मूवीज़ तो देखी होंगी और बुक्स भी पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल ज़िंदगी में एक आदमी ने खुद को ईयर 2036 का होने का दावा किया था। उसने कहा था कि वो फ्यूचर से आया है और उस टाइम पर यह बात ज़ोरों शोर से इंटरनेट पर फैलने लगी थी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं। डेट थी 2 नवंबर 2000। एक आदमी टाइम ट्रैवल अंडरस्कोर ओ के नाम से पोस्ट करता है और ये मैसेज लिखता है कि उसका नाम जॉन टेटर है। वो फ्यूचर से आया है ईयर 2036 में। उसने अपने फ्यूचर के बारे में लिखा था और वो मैसेज में लिखता है कि उसके फ्यूचर में जंग छिड़ी हुई है और हर जगह तबाही ही तबाही है। उसने ये कहकर हमें वॉर्न किया कि उसका फ्यूचर आगे चलकर हमारा भी फ्यूचर बनेगा, इसलिए हमें अभी से खाने और वेपन्स की तैयारी कर लेनी चाहिए। यहाँ तक कि उसने अपनी टाइम मशीन के डायग्राम्स भी शो कर दिए थे, इस सबूत के कारण कि वो सच में एक टाइम ट्रैवलर है। और ये भी बताया कि उसकी टाइम मशीन कैसे चलती है। वो कहता है कि वो ईयर 2036 से आया है हम सबको वॉर्न करने के लिए। और ये भी बताता है कि आज से ठीक 15 साल बाद ईयर 2015 में रशियंस के द्वारा एक सरप्राइजिंगली न्यूक्लियर स्ट्राइक की जाती है। यूएस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाता है। सर्वाइवर्स अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ तक कि सर्वाइवर्स दोबारा कंट्री को रिहेबिलिटेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी जगह पर जो आज ईयर 2000 में वेस्टर्न अमेरिका का एक मॉडर्न वर्जन है। जॉन टिटर कहता है कि उसके रियलिटी में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और इसे टाइम मशीन को डेवलप किया था स्विट्जरलैंड की एक सर्न कंपनी ने, जो आज के दिन यूरोप की एक न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। साथ में वो ये भी कहता है कि इस टाइम मशीन को खाली सिर्फ मिलिट्री पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया जाता है। जब जंग छिड़ी थी तो इसी के कारण 177th रिकॉनेसेंस मिलिट्री यूनिट की फॉर्मेशन होती है, जिसका पार्ट खुद जॉन भी था। जॉन टेटर ये भी कहता है कि उसे उसका पहला टाइम ट्रैवल मिशन मिला था, जिसमें उसे टाइम में पीछे जाकर ईयर 1975 में वर्ल्ड का सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर रिकवर करना था। उस मॉडल का नाम था IBM 5100। ये एक ऐसा कंप्यूटर था जो एक साथ मल्टीपल कोड लैंग्वेजेस बोलने की क्षमता रखता था। उस टाइम पर जब IBM 5100 को जिस टीम ने बनाया था, तो उस टीम के जो लीड इंजीनियर थे वो खुद जॉन टिटर के ग्रैंडफादर थे। वो यही कहता है। जॉन के ग्रैंडफादर की कुछ हेल्प से वो अपने मिशन को पूरा करने में सक्सेसफुल होता है, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उसने सोचा कि वो ईयर 2000 में रुकेगा अपनी माँ से मिलने के लिए और अपने कुछ पर्सनल आर्टिफैक्ट्स भी जमा करने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पर रुका था तो उसने सोचा कि वो अपनी फैमिली को भी साथ में वॉर्न करेगा आने वाली लड़ाई के बारे में। और ये वही ईयर था ईयर 2000 जिसमें जॉन पहली बार इंटरनेट की मदद से पहुंचा और अपने बारे में बताने लगता है। पर कमाल की बात यह है कि ईयर 2015 जब आता है, ना तो कोई रशियंस के द्वारा न्यूक्लियर स्ट्राइक की जाती है और ना तो कोई दूसरी अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत होती है। अब ये दोनों ही बातें सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाती हैं कि जॉन टिटर की सारी बातें सच नहीं थी। हालांकि वो लोग जो जॉन की बातों को फॉलो करते थे, उन्हें ये लगता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो इसलिए बच गया है, स्टॉप हो गया है या डिले हो गया है क्योंकि जॉन की प्रेजेंस अभी हमारी टाइमलाइन में है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जॉन टेटर की पूरी स्टोरी इंटरनेट पर चल रही थी, अब इसे जो लोग थे वो कुछ शक की नज़रों से देखने लगे थे क्योंकि इसकी इनएक्यूरेसीज की वजह से। और ये भी पता लगाना शुरू कर दिया था कि आखिर इस जॉन टेटर के पीछे है कौन। ईयर 2009 में एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें ये पता चलता है कि फ्लोरिडा में रहने वाले एक एंटरटेनमेंट लॉयर जिनका नाम था लैरी हार्बर और उनके साथ एक उनके भाई भी थे, इन दोनों ने मिलकर ये स्टोरी शुरू की थी क्योंकि इन दोनों का जो करियर है वो कंप्यूटर्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में था। हालांकि दोनों भाइयों ने उन सभी की सभी रिपोर्ट्स को मानने से इनकार कर दिया था। अब जनवरी 2000 में ये जो यूज़र नेम था टाइम ट्रेवल अंडरस्कोर ओ के नाम से, इसका नाम बदलकर अब जॉन टिटर हो जाता है। और फिर अब जॉन टिटर की स्टोरी के बारे में आर्ट बेल, पोस्ट टू पोस्ट, BBS फोरम्स पर डिस्कशन होने लगती हैं। अब ये जो BBS फोरम था ये एक ऑनलाइन फोरम था जिसे होस्ट किया जाता था एक पॉपुलर रेडियो शो के द्वारा जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट AM। इसे होस्ट करते थे आर्ट बेल, जिनका पूरा नाम था आर्थर विलियम बेल 3। अब ये जो पोस्ट टू पोस्ट BBS फोरम्स थे, इन पर लिसनर्स कई तरह की डिस्कशंस किया करते थे, जैसे कि पैरानॉर्मल, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड स्यूडो साइंस। अब स्यूडो साइंस का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रैक्टिसेस का सेट जो कि साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड होता है। अब ये जो जॉन टिटर का अकाउंट था, इससे एक फाइनल पोस्ट की जाती है लेट मार्च 2001 में। इसमें लिखा था, जॉन अपनी बातें बता रहा था कि वो कैसे जब वो 13 साल का था तो उसने एक शॉटगन इन्फेंट्री यूनिट को ज्वाइन किया था फ्लोरिडा में, जिसका नाम था फाइटिंग डायमंड बैक्स। उसने वो इन्फेंट्री 4 साल तक ज्वाइन की थी, जिसमें साथ ही में वो कुछ और पोस्ट में ये भी बताता है जो उसने पहले पोस्ट की थी कि वो कैसे अपने टाइम में वॉर से बच रहा था। अब अमेरिका की एक मैगजीन ने जिसका नाम था द न्यू रिपब्लिक, उसने जॉन टिटर को इंटरनेट ऑनलाइन B2B फॉरम पोस्टर्स का सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस आदमी डिक्लेयर कर दिया था, वो भी उन लोगों में जो खुद को टाइम ट्रैवलर कहते थे।
अब मई 19 ईयर 2008 में जॉन टिटर के नाम पर एक और इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लीड कर रहे थे, जिनका नाम था माइक लिंच। उन्हें कोई भी पक्का सबूत नहीं मिलता है कि पास्ट और प्रेजेंट में जॉन टिटर के नाम के एक आदमी का, पर हालांकि उन्हें एक जॉन टिटर नाम से एक फाउंडेशन ज़रूर मिली थी, जो कि एक प्रॉफिट कंपनी थी, जो कि फॉर्म हुई थी 16 सितंबर ईयर 2003 में। टिटर ने यह भी कहा था कि दूसरी अमेरिकन सिविल वॉर ईयर 2015 के एंड में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो ख़त्म होगी एक वर्ल्ड वॉर 3 के साथ, जिसे टिटर ने एंड डे के नाम से रेफ़र किया है। वो साथ में ये भी कहता है कि वॉर के दौरान वाशिंगटन डीसी और फ्लोरिडा के एक शहर जैक्सनविले को नुकसान होगा। उसने बाद में ये भी कहा कि जो यूएस की जो नई कैपिटल होगी वो होगी ओमाहा, जो कि नेब्रास्का का एक शहर है। उसने ये भी कहा था कि जो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, ये इस वॉर का शुरू होने का कारण तो नहीं बनेगा, बट इससे पहले ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट बनेगा। जॉन टिटर ये भी कहता है कि जो क्वांटम फिजिक्स का जो एवर्ट व्हीलर है, जो कि पैरेलल यूनिवर्सेस को शो करता है, अब वो उसके टाइम ट्रैवल करने की वजह से मल्टीपल रियलिटीज़ फॉर्म हो चुकी हैं। जॉन टिटर ये भी कहता है कि जो इवेंट्स उसकी टाइमलाइन में हुए थे, वो इस टाइमलाइन में भी होंगे, लेकिन उसकी टाइमलाइन से अलग वे में। और इन्हीं सब बातों ने उसकी बातों को नॉन फॉल्सिफाइबल बना दिया था। नॉन फॉल्सिफाइबल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ें जिसको आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, मतलब उसे साइंटिफिक प्रूफ आप गलत साबित करने के लिए नहीं कर सकते हैं। जॉन टिटर ये भी कहता है कि जो दूसरी सिविल वॉर होगी, वो हर महीने वर्स होती जाएगी और ईयर 2008 में ख़त्म होगी, जो कि एक वॉर का रूप ले लेगी। जॉन टिटर ने प्रूफ के लिए जो अपनी टाइम मशीन के डायग्राम्स दिए थे, वो कुछ ये थे। 2 मैग्नेटिक हाउसिंग यूनिट्स डुअल माइक्रो सिंगुलैरिटीज़ के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन जो कि माइक्रो सिंगुलैरिटीज़ के मास और ग्रेविटी को ऑल्टर करने के लिए होता है, एक कूलिंग एक्सरे वेंटिंग सिस्टम, ग्रेविटी सेंसर्स और 4 मेन सीजियम क्लॉक्स, और साथ ही में 3 मेन कंप्यूटर यूनिट्स। एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग जॉन टिटर की बातों में यकीन करते थे, उनके लिए टाइम ट्रैवल सच में एग्जिस्ट करता है। और वो लोग ये भी मानते थे कि हमारा फ्यूचर जो है वो सच में खतरे में है। अब इसके ठीक 20 साल बाद जॉन टिटर की जो बातें थी वो और भी इंटरेस्टिंग होने लग जाती हैं, क्योंकि ईयर 2020 में रिपोर्ट्स आती हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में रशियन इंटरफेरेंस होने लग रही है। जॉन टिटर ने सेकेंड सिविल वॉर के बारे में बताया था और एक सरप्राइज न्यूक्लियर स्ट्राइक रशियंस के द्वारा। अब लोग फिर से जो जॉन टिटर की स्टोरी में जो बातें थी, उन दोनों बातों को फॉलो करने लग गए थे, जो लोग उसे फॉलो करते थे। पर अब सवाल ये उठता है कि जो ये जॉन टिटर है, ये असली में है कौन? क्या ये सच में फ्यूचर से है? तो मैं आपको बता दूं, ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। जॉन टिटर के बारे में कई सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, पर इसका कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला कि आखिर जॉन टिटर है कौन। आज तक किसी ने भी पब्लिकली सामने आकर ये क्लेम नहीं किया है कि वो जॉन टिटर है। अब एक तरफ कुछ लोग उसकी आइडेंटिटी पर सवाल उठाते हैं, अब दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो कहते थे कि जो जॉन टिटर का कैरेक्टर है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर था, जिसे लेट 1990 से लेकर अर्ली 2000 के बीच में बनाया गया था। और लोग आज के दिन भी ऑनलाइन फोरम्स में जॉन टिटर की कहानी को डिस्कस करते हैं और डिबेट भी करते हैं। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं जो जॉन टिटर का कैरेक्टर था वो कोई रियल नहीं था, बल्कि उसे बनाया गया था कुछ लोगों के द्वारा, और इस चीज़ ने लोगों के मन में एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था। अब इसके पॉपुलर कल्चर के बारे में बात करें तो ईयर 2003 में जॉन टिटर फाउंडेशंस ने एक बुक पब्लिश की थी, जिसका नाम था जॉन टिटर अ टाइम ट्रैवलर्स टेल। इसमें जॉन टिटर के जो क्लेम्स थे उनके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद ईयर 2009 में एक विजुअल नॉवल स्टाइन्स गेट करके आई थी, जिसे बाद में ईयर 2011 में एनीमे में अडेप्टेड किया गया था। इस नॉवल में टाइम ट्रैवल पर हैवली फोकस किया गया था और जॉन टिटर को इसके प्लॉट में एक मेजर पार्ट बनाया गया था। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं कि कैसे जॉन टिटर की बातों को लेकर कई तरह की नॉवेल्स और वीडियो गेम्स भी आए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस और भी ज़्यादा लाता रहूं। और साथ ही में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस जॉन टिटर के बारे में क्या सोचते हैं।